नमस्ते बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हो आप सभी बच्चों? आज हम संस्कृत की पुस्तक NCERT बुक का चतुर्दश पाठ है जिसका अभ्यास कार्य करेंगे। देखो बच्चों, अभ्यास करते हैं अब अपन। वयम अभ्यासम कुर्मे, हम अभ्यास करेंगे। चित्रम दृष्ट्वा अंगस्य नामे लिखन्तु, चित्र देखकर अंगों के नाम लिखो। अब यहाँ बच्चों किसका चित्र दिया गया है? नयन का, तो यहाँ लिखेंगे अपन संस्कृत में नयनम। और देखो बच्चों, ये चित्र किसका दिया है? यहाँ पेट का, पेट को संस्कृत में बोलते हैं उदरम। और यहाँ पैर, पैर को बोलेंगे पादय। ये किसका चित्र है? कौनी का दिया हुआ है। कौनी को संस्कृत में बोलते हैं कुपुरे, कुरपुरे। और ये है कान का चित्र दिया है, तो संस्कृत में बोलेंगे कर्ण है। आगे चलते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, कोष्ठ का समुचितम क्रियापदम चित्वा उदाहरण अनुसारम अंगस्य कार्यम लिखन्तु, कोष्टक में उचित क्रियापद को चुनकर उदाहरण के अनुसार अंगों के कार्य लिखो। अब यहाँ बताना है कि कौन सा अंग कौन सा कार्य करता है। तो बच्चों देखो, यहाँ जैसे नयन क्या करता है कार्य? देखने का, पश्यति। और मुखम, मुखम चलती, हसती, बदती। तो बताओ क्या आएगा इसमें? बदती, बोलता है। पादय, लिखते हैं, चलते हैं या देखते हैं? बताओ। पैर चलते हैं, तो यहाँ आएगा चलती। कर्णे, कान कैसे? हंसते हैं। बदती, बोलते हैं। शृणोति, सुनते हैं। तो कान क्या करते हैं? सुनते हैं कानों से, तो यहाँ लिखेंगे शृणोति। और बच्चों देखो, नासिका आग्रहणम करोति, सूंघने का कार्य करती है। नाचती है, धावती, दौड़ती है। तो बताओ क्या आएगा? आग्रहणम करोति, यहाँ आएगा आग्रहणम करोति। और नेक्स्ट देखो, जिह्वा धावनम करोति, दौड़ती है। आस्वादनम करोति, स्वाद लेती है। पश्यति, देखती है। तो जिह्वा क्या करती है? आस्वादनम करोति। अब थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, कोष्ठ का समुचिताम संख्याम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयन्तु, कोष्ठक में उचित संख्याओं को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखो बच्चों, मम शिरे अस्ति, आपका शिर कितना है? अनेक है, चतवार है या फिर एक है? तो एक है शिर, तो मेरा एक शिर है। मम पादौ स्तै, मेरे कितने पैर हैं? द्वौ, तो यहाँ आएगा द्वौ। मम केशा सन्ति, मेरे बाल हैं, 10 हैं, 8 हैं या फिर बहवः, बहुत सारे। तो यहाँ आएगा बहवः, बहुत सारे केश हैं। मम दंता सन्ति, अब आप अपने दांत गिने, कितने हैं? चत्वारा अष्टाविंशति द्वात्रिंशत्, तो मेरे 28 दांत हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगी अष्टाविंशति। और आप अपने दांत गिन के लिखना, अगर 32 हैं तो लिख देना द्वात्रिंशत्। अब यहाँ देखो, मम हस्तयो उंगलय सन्ति, मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? बताओ बच्चों। 8, 8, 10, 10, पंचदश 15, तो कितनी है उंगली? 10। मेरे हाथ में 10 उंगलियां हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, कोष्ठ का समुचितम क्रियापदम चित्वा उदाहरण अनुसारम शरीर अंगस्य नामे लिखन्तु, कोष्ठक में उचित क्रियापद चुनकर उदाहरण के अनुसार शरीर के अंगों के नाम लिखो। तो यहाँ पश्यति नयनम, नयन से देखते हैं। शृणोति, सुनते किससे हैं? गुल्फ से। चिबुकम कर्णे, तो कान से सुनते हैं। तो यहाँ आएगा कर्णे, क्या आएगा? कर्णे। और देखो यहाँ
धावती दौड़ते हैं, पादद्वयम हस्तद्वयम नयनद्वयम पादद्वयम दोनों पैरों से। नमति नमस्कार करते हैं, नमस्कार किससे करते हैं? सिर से, श्रेय। सूचयति इशारा करते हैं, नाखून से, चरण से या उंगली से, तो यहाँ आएगा अंगुली। इशारा उंगली से करते हैं अपन बच्चों। लिखति लिखने का काम हाथ से, मणिबंध से, कटी से, बताओ किससे? हाथ से, तो यहाँ आएगा हस्ते। अब देखो 5th क्वेश्चन, पट्टिकात शब्दानां चित्वा यथा योग्यम गणेशु लिखन्तु। फेस से रिलेटेड है, नासिका, चिबुकम, ललाटम, नयनम। तो यहाँ से आपको लिख के यहाँ लिखने हैं। हस्ते से रिलेटेड है, मणिबंध, ऊपर है हस्ते, भुज है, स्कंद है। अब जैसे यहाँ पे है जंघा, जानु, उरु। जंघा जांग, जानु घुटना, उरु पैर का ऊपरी हिस्सा। तो इससे आपको ये सारे लिख देने हैं यहाँ पे। अब देखो 6ठा क्वेश्चन, कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्ठक में उचित पदों को चुनकर वाक्यों को लिखना है आपको। अब यहाँ है अहम गायनम करोमि। तो आप गायन करते हो, किससे गाते हो? पादेन पैर से, नासिकाया या मुख से? तो यहाँ आएगा मुखेन, मुख से गायन करता है, मैं मुख से गायन करता हूँ। अहम धावनम करोमि, तो दौड़ते किससे हो? पैर से, तो यहाँ आएगा पादाभ्याम। और है अहम आघ्राणम करोमि, सूंघते किससे हैं बच्चों आप? नासिकया, तो यहाँ आएगा नासिकया। नेक्स्ट देखो अहम श्रवणम करोमि, कानों से सुनते हो, नासिकया नाक से या अंगुष्ठे उंगलियों से? तो बताओ क्या आएगा इसमें? कर्णाभ्याम, तो यहाँ आएगा कर्णाभ्याम बच्चों। अब है अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन करता हूँ, तो इसका आएगा मुखेन, मुख से भोजन करता हूँ। अब देखो 7th क्वेश्चन बच्चों, पट्टिकात समुचितम शरीरांगम चित्वा भगिनी कुत्रम किम धारति इति सूचयन्तु। पट्टी में उचित शरीर के अंगों को चुनकर, भगिनी का अर्थ है बहन, क्या धारण करती है, कहाँ धारण करती है, यह सूचित करना है इसमें। तो बहन क्या क्या चीज़ कहाँ धारण करती है, ये इस पट्टी में दिया है, तो आपको यहाँ पे से लिखना है। तो भगिनी पादुका दयम धरती, चप्पल धारण करती है बहन, कहाँ धारण करती है? पादियो, पैरों में, तो यहाँ आएगा पादियो। अब है भगिनी मुद्रिका धरती, उंगली में मुद्रिका धारण करती है, अंगूठी, तो यहाँ आएगा अंगुल्याम। तो बच्चों आपको यहाँ से ये शब्द छाट के लिखने हैं। भगिनी मालाम धरती, तो भगिनी माला धारण करती है कंठे, गले में। अब भगिनी उपनेत्रम धरती, तो यहाँ आएगा नेत्रयो, चश्मा धारण करती है बहन, कहाँ धारण करती है बच्चों? नेत्रयो। भगिनी ओष्ट्राग्यम धरती, लिपस्टिक धारण करती है ओष्टेयो, होठों पे। भगिनी कंकनानी धरती, कंगन धारण करती है हाथ में, तो यहाँ आएगा हस्तयो बच्चों। अब है भगिनी घटी यंत्रम, घड़ी धारण करती है बाएं हाथ में, तो यहाँ लिखेंगे वाम हस्ते। भगिनी कुंडल दयम धरती, कुंडल धारण करती है कान में, तो यहाँ आएगा बच्चों कर्णेयो। भगिनी कुमकुम धरती, कुमकुम धारण करती है ललाट पे, तो यहाँ आएगा ललाटे। भगिनी कज्जलम धरती, नयनो, आँखों में काजल धारण करती है। तो यहाँ ये अपन ने देखा। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे बच्चों। वाक्यम शुद्धम अशुद्धम व इति सूचयन्तु। वाक्य शुद्ध और अशुद्ध है, यहाँ आपको सूचित करना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा नहीं। अहम कर्णाभ्याम भोजनम करोमि, मैं कानों से भोजन करता हूँ, क्या ये सही है बच्चों? गलत है ना, कानों से भोजन थोड़ी करते हैं, मुख से करते हैं, तो ये गलत है, अशुद्धम लिखेंगे। अहम नासिका द्वारम श्वासम स्वीकरोमि, नासिका से श्वास स्वीकारता है, शुद्धम सही। अहम अंगुष्ठै गणनाम करोमि, उंगलियों से गणना करते हैं, तो सही है। अहम नयनाभ्याम श्रवणम करोमि, मैं नयनों के द्वारा सुनता हूँ, यह वाक्य गलत है बच्चों। आँखों से देखते हैं और नयनों से
सुनना यह क्रिया गलत है, कानों से सुना जाता है। अहम हस्तेन कार्यम करोमि, मैं हाथों के द्वारा कार्य करता हूँ, यह शुद्ध है बच्चों, हाथों के द्वारा ही कार्य किया जाता है। अब योग्यता विस्तार है, यहाँ पे आपको शरीर के अंगों के नाम दिए हैं। यह चार्ट बच्चों आपको देख लेना है कि कौन से अंग को क्या बोलते हैं। अब है मधुराष्टकम पठन्तु स्मरन्तु च। अब ये मधुराष्टक आपको दिया है, यह आपको पढ़ना है और याद करना है। तो इसको अपन लयबद्ध गाएंगे मधुराष्टकम को। अधरम मधुरम बंधनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम वचनं मधुरम चरितं मधुरम वसनं मधुरम बलितं मधुरम चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरे पाणिर्मधुरे पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं स्रष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। तो यह बच्चों मधुराष्टकम है जो श्री वल्लभाचार्य द्वारा रचित किया हुआ है, श्री वल्लभाचार्य कृतम मधुराष्टकम। अब देखो गतिविधि कार्यम कक्षायां सर्वे छात्रा शिक्षकस्य मार्गदर्शने अस्य पाठस्य नाट्य अभिनय कुर्वन्ति। कक्षा में सभी छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन के अनुसार इस पाठक का नाटक अभिनय करो। तो आपको ये नाटक का अभिनय शिक्षक की सहायता के साथ करना है। अब देखते हैं परियोजना कार्यम योग्यता विस्तार भागे विद्यमानम चित्रम स्फोरक पत्रे रचयित्वा अंगानाम नामानि लिखन्तु। योग्यता विस्तार भाग में विद्यमान चित्र आपको दिया है, वो स्फोरक पथ में कोई भी चार्ट लेना है, उसमें आपको चित्र बना के उनके अंगों के नाम दर्शाने हैं। जैसे पैर का चित्र आपको बना देना है तो उसके आगे लिख देना है पाद है, हाथ का चित्र बना के हस्त है, पेट का चित्र बना के उदरम। इस तरीके से आपको यह एक चार्ट बना के आपको लिख देना है बच्चों। जैसे यहाँ पे दिया है आपको बता देती हूँ। जैसे ये पैर का चित्र बना दोगे आप तो लिख देना पाद है, यहाँ ये हाथ का चित्र बना के, ये नयन का चित्र बना के आप नयनम। इस तरीके से आपको एक चार्ट पे चित्र बना के उनके अंगों के नाम लिखने हैं। तो यह बच्चों 14 पाठ अपना पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करना, और वीडियो पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे आपको आगे मेरे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।